ऑलराइट गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। मेरे सामने पिंकी है, दीपक है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एंड देयर आर मेनी पीपल। सो विद अ वेरी एनर्जी के साथ, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मस्त है ना? इस मीटिंग को, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक छोटा सा आपसे एक फेवर चाहिए। मैं मांग सकता हूँ क्या? उसके बाद मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ कि अभी आप किस पर्सन के साथ कनेक्टेड है एंड किस पर्सन को भी आप सुन रहे हैं। तो एक छोटा सा फेवर मांग सकता हूँ? यस, देना पड़ेगा यार। ला चलो, उसी बात पे मैं आपसे फेवर मांग लेता हूँ। छोटा सा फेवर है, थोड़ी सी महंगी चीज है ना? तो ध्यान से ना, वो क्या है? एक छोटी सी स्माइल आप सबके चेहरे पे, आपके लिए, है ना? क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ शख्स बहुत खूबसूरत लगता है। सो इसीलिए छोटा सा फेवर मैंने आप लोगों से मांगा। एंड गाइस, माय नेम इज अंकित रावत एंड इस फॉरएवर की जर्नी में मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 साल कंप्लीट हो चुका है। एंड आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिससे कि हम एक क्लैरिटी ले पाए कि क्या हमें इस फॉरएवर बिजनेस को ऑप्ट करना चाहिए। इफ द आंसर इज यस, तो क्यों करना है? सेकंड, कैसे करना है? थर्ड, क्या जो मैं देख रहा हूं और लोगों को अचीव करते हुए, क्या वो मैं अचीव कर सकता हूँ? क्या ये कर सकती हूँ? क्या शायद मैं कर सकती हूँ, लेकिन कैसे? तो आज ये जो कैसे है ना आपका, आज इन सब चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। मुझे थोड़े से टाइम आपको बस सुनना होगा। ये मीटिंग अभी कितने लंबे जाएगी, आई एम नॉट टू वेरी श्योर, बट हाँ, 25 से 30 से 35 40 मिनट मुझे एक बार ध्यान से सुनना आप लोग। अगर आपने ये 25-30 मिनट, राइट, ये 40 मिनट जितने भी मतलब हमारी मीटिंग जाने वाली है, क्योंकि देखो लाइफ इज नॉट लाइक अ मारियो गेम, है ना? एक बार जैसे मारियो तो पुटुक, मर गया वो वापस नहीं आता है। तो ये 40 मिनट वापस नहीं आएंगे। वो वाली मूवी है ना, कौन सी, वो हॉकी वाली, 70 मिनट। तो यहाँ पे बस 40 मिनट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग गाइस। एंड मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से है ना, कोई यहाँ पे बहुत सारे लोग हाउस वाइफ हैं, यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोग, एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, राइट? लेकिन सबका जो पहुंचना है, सबको जो जाना है जिस रास्ते पे, रास्ते सबके अलग अलग है बाय द वे, बट मंजिल एक ही है। एंड दैट मंजिल इज, तू पैसा पैसा करती है, पैसा कमाना है एट द एंड ऑफ द डे। चाहे तुम कोई भी प्रोफेशन चूज कर लो, कोई भी प्रोफेशन चूज कर लो, और मैं आपसे एक सवाल करता हूं, उस सवाल का मुझे जवाब देना एंड देन आपको कुछ चीजें जो समझ में आएगी। एंड वो सवाल मेरा क्या है आपसे, कि एक बात बताओ, जो भी प्रोफेशन अभी तक आपने चूज किया हुआ था फॉरएवर से पहले, राइट, जो भी प्रोफेशन आपने चूज किया हुआ था अभी तक फॉरएवर से पहले, उस प्रोफेशन पे काम करके अगर आपको पैसा ना आए, तो क्या आप काम करोगे? कितने लोग हैं जो बोलते हैं नहीं सर हम काम करेंगे? यस, नो बडी रेज हैंड, राइट? किसी ने भी रेज हैंड नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या है भाई साहब? मैटर करता है हाउ मच मनी यू आर अर्निंग एट द एंड ऑफ द डे। तो आज उन सब चीजों पे बात करने वाले हैं। फॉरएवर में आप कैसे आगे सक्सेसफुल बनोगे, इस पे कुछ बात करने वाले हैं। सो गाइस, आई बिलीव आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कुछ इनिशियल स्टेप लेके इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर चुके हो। कितने लोग मैं जान सकता हूँ एक बार आप जो ऑलरेडी इनिशियल स्टेप ले चुके हैं, स्लो ट्रैक से इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं? बहुत सारे लोग होंगे, राइट? अभी आपको कुछ कुछ चैलेंजेस आ रहे होंगे कि यार क्या मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर पाऊंगा? क्या मैं भी 1 लाख रुपए की स्टेबिलिटी पे पहुंच पाऊंगा? क्या मैं भी यू नो जो लोग बोलते हैं यहाँ पे मैनेजर करने से लाइफ बदलती है, तो क्या मैं वो भी कर पाऊंगा? द आंसर इज बिग यस। द आंसर इज बिग यस। रीजन, क्योंकि जिस फाउंडर के साथ आप लोग कनेक्टेड हो, नन अदर देन मिस्टर गगन पवार, जिनका ये ब्यूटीफुल सिस्टम है आपके पास, जो ये ब्यूटीफुल सिस्टम आप लोगों को मिला है ना, दिस इज 100% गारंटी सॉल्यूशन कि आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। ये जो ईगल क्लब है ना, ईगल का मतलब पता है क्या होता है? ईगल का मतलब हमारे जो फॉरएवर है ना, फॉरएवर का आबाज, ये बाज, तो वही है ना। तो हमारा जो फॉरएवर है ना, फॉरएवर का जो लोगो है, दैट इज ऑल अबाउट ईगल। अगर मैं आपको ना एक रिक्वेस्ट करूं, तो आप एक बार ना गूगल पे, यूट्यूब में जाना, और यूट्यूब में ना ईगल की एक बार स्टोरी देखना। आप लोगों का दिमाग ना हिल जाए ना, मेरा नाम अंकित रावत नहीं। उसकी जो स्टोरी है ना ईगल की, ईगल की जो लाइफ स्पैन होती है, उस लाइफ स्पैन में एक टाइम ऐसा आता है उसका, जब उसके पंख कमजोर हो जाते हैं, उसकी चोंच कमजोर हो जाती है। वो पता है, उस चोंच को और फेदर्स को दोबारा लाने के लिए, दोबारा वैसे ही करने के लिए, खुद अपनी चोंच को तोड़ती है, अपने पंख को तोड़ती है। सोच के देखो। अभी तो मैंने हल्का सा आपको कुछ बताया, और जब आप इसकी कहानी को पूरा समझोगे ना, मैं बता रहा हूं, दिमाग
हिल जाएगा आप लोगों का। सो गाइज वेरी गुड आफ्टरनून अगेन। सो आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो कुछ मिनिमम बिलिंग कर चुके हैं, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्वियसली इस कंसेप्ट पे आगे बढ़ना चाहते हैं, बट मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, राइट। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल जो मैंने आपसे किया कि जिस प्रोफेशन पे आप हो, उस प्रोफेशन पे अगर आप काम करो और आपको पैसा ना आए, तो आप सबका आंसर क्या था? द आंसर वाज यस, कि हम उस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करेंगे, राइट। ये कुछ कुछ ऐसे ही सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, और इस मीटिंग के दौरान मैं करता रहूंगा, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिले और आपको समझ में आए कि क्या ये फॉरएवर आपके लिए है या नहीं, राइट। सो गाइस, जिस पर्सन को भी आप सुन रहे हो, मुझे 2.5 साल कंप्लीट हो चुका है फॉरएवर के अंदर, एंड राइट नाउ आई एम अ मैनेजर इन फॉरएवर, राइट। जो आपके मेंटोर हैं, राइट, जो मिस्टर गगन पवार है, ही इज माय ब्रदर, ही इज माय अपलाइन एज वेल, राइट। जो मेरे को, जिन्होंने मुझे हेल्प किया है बहुत 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 अच्छे लेवल पे ग्रो कराने के लिए। जो भी मेरे को चैलेंजेस आए, जो भी मेरे को प्रॉब्लम आई, उन सारे प्रॉब्लम को उन्होंने मुझे हेल्प किया ग्रो कराने के लिए, कि भाई ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे अटक है तो इसका ये सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो हर जगह है भाई, लेकिन सॉल्यूशन देने वाला आपको एक मेंटर जरूर मिलता है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो मुझे उनके रूप में मिला, और आज वो आपके साथ दोबारा खड़े हैं। अगर उन्होंने एक पर्सन को बिल्ड किया है तो सोच के देखो, आप लोग बिल्ड हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे? द आंसर इज यस। मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट बैकग्राउंड के बारे में अपना बताऊंगा कि मैं किस रीजन की वजह से फॉरएवर को स्टार्ट किया, एंड क्या ऐसे रीजन थे जिस वजह से मैं आप लोगों की तरह 2.5 साल पहले आया था। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, राइट। सो अगर मैं अपनी थोड़ी सी आपको जर्नी बताऊं, सो आज से कुछ टाइम पहले, लाइक आई वाज अ होटेलियर 2017 में। आई पास आउट फ्रॉम होटल मैनेजमेंट, लाइक ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करी फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर। तो हमारे भाई को नौकरी मिली 10,000 रुपए की प्लेसमेंट के नाम पे, जहां पे मैंने पैसा दिया हुआ था कितना, लाखों रुपए, बट मेरे को प्लेसमेंट के रूप में मिली 10,000 रुपए की नौकरी। बट नौकरी थी मेरी गोवा। गोवा जाना तो बनता था ना, गोवा गया, गोवा गए, तुम्हारा भाई गोवा गया, राइट। एंड व्हेन आई वेंट देयर, तो वहां पे समझ में आया कि लाइफ तो यार स्ट्रगलिंग है और स्टार्ट हो चुकी है। नौकरी लग गई तुम्हारे भाई की, सुबह जाना शाम को आना, मजा आ रहा था और नई नई चीज देख रहा था, लेकिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना गुजरता गया, गुजर लगा यार मजा नहीं आ रहा है कुछ भी। क्यों? क्योंकि सैलरी वही थी और काम मुझसे ज्यादा लिया जा रहा था। तो वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि यार मेरा जो पैसा लगा कॉलेज में, यहाँ पे वहां पे, उस लगाने के बाद जो मेरे को मिल रहा है यार, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। जब ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ ना, तब जाके ना कुछ माइंडसेट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। अब देखो, आज मैं शायद रीजन हूं आपके सामने, आपको वो चीजों जो मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप में से 18 से 25 से 30 से के आसपास आसपास मेजोरिटी ऑफ लोग हैं, राइट। आई एम 26 राइट नाउ। तो जितने भी लोग हैं जो 18 से 20-22 के हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज तो मैं कर चुका हूं ना जो आप लोग करने वाले हो। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता? तो डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ। तो व्हेन आई वेंट इन गोवा, आई वेंट देयर इन गोवा, मैंने 10,000 रुपये नौकरी थी, माइंडसेट ऐसे डेवलप होने लगा कि यार मैं बहुत लोगों को सर्व तो कर रहा हूँ 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर। आई वाज देयर इन फ्रंट ऑफिस, जो रिसेप्शन होता है ना, लोगों को क्या बोलते हैं, जो रिसेप्शन होता है जो एक नॉर्मल होटल, तो वहां पे बड़े होटल्स के अंदर वो फ्रंट ऑफिस आ जाता है। तो मैं वहां पे काम किया, वहां पे मैंने, अब 1 साल बीता, 1 साल के अंदर माइंडसेट डेवलप हुआ कि यार मेरी नौकरी कैसे आगे बढ़ेगी, यार कैसे मैं पैसा कमाऊंगा, क्योंकि वो क्लियर हो गया था कि यार यहाँ पे तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद मैंने उस नौकरी को छोड़ा, आई वेंट बैक टू नॉर्थ, मैं दिल्ली वापस आया, गुड़गांव में फिर मेरी एक जॉब लगी 24,000 रुपए की। सोचो 10,000 वाला इंसान, 100% ग्रोथ है, मतलब कहने का मतलब 24,000 रुपए अब मेरे को मिल रहे। अब जब 24,000 रुपए मेरे को मिल रहे, वाह, लाइफ तो लाइक मतलब जिंगलाला। लेकिन एक चीज और रियलाइज हुई, क्या रियलाइज हुई कि यार सैलरी बढ़ी तो मेरे खर्चे भी बढ़े। वहां पे एक चीज और समझ में आई, तो मैंने कहा यार ये तो एक ट्रैप है। मैं कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करने लग गया था, कहीं ना कहीं मैं देखने लग गया था यार मेरे आसपास के जो दीदी भैया सो कॉल्ड है, जो मेरे मामा चाचा ताऊ लोग हैं, उन्होंने भी कैसे ना कैसे अपनी लाइफ को मेरी तरह स्टार्ट किया होगा, नौकरी से स्टार्ट किया होगा, लेकिन अभी तक भी वो स्टेबल नहीं है। आज तक भी वो पैसे के लिए अभी भी काम कर रहे हैं। अगर वो काम ना करे तो उनको पैसा नहीं आएगा। ये जब चीजें मैं ऑब्जर्व करने लग गया ना, एक माइंडसेट क्रिएट होने लगा, ये कुछ करना है मेरे को, कुछ करना है, कुछ करना है, क्या करना है, कुछ क्लैरिटी नहीं। लेकिन अचानक से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते 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 अचानक से क्या हुआ, मुलाकात हुई ईगल क्लब से, मुलाकात हुई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से, मुलाकात हुई हम सबके यूनिवर्सल अपलाइन मिस्टर गगन पवार से। और जब मुलाकात हुई ना, तो बिलीव सिस्टम ब्रेक हो गया अचानक से। कैसे ब्रेक हुआ मैं गारंटी दे सकता हूं, बता सकता हूं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि लाख रुपए कमाना है? लाख? क्या बोल रहे हो? अरे 15-20 की दिलवा दो, अभी तो लाख रुपए। किसको लगता है कि लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है? जब की बात कर रहा हूं मैं, जब स्टार्टिंग में देखा था, किस किस को लग रहा था उस टाइम पे, मतलब यार ये तो अनबिलीवेबल बातें हो रही है। किस किस को लगता है? मुझे रीजन चाहिए इस बात पे आप सब लोगों को, किस किस को लगता था? बहुत सारे लोगों को। तो हमारा जो माइंडसेट है वो हमारा माइंडसेट है क्या
कि यार 15-20 हजार रुपए की कैसे नौकरी लगेगी, कैसे जॉब लगेगी, एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यार लाख रुपए कमा सकते हो आप 6 महीने के अंदर। आई वाज लाइक कि यार या तो इनसे दूर भाग जाओ या इनको ब्लॉक कर दूं, है ना, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। माइंडसेट ऐसा बिल्ड था, 20 एक साल से, 20-21 साल से, और अचानक से कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस हुई अपॉर्चुनिटी ये बता दी कि 6 महीने में आप लाख रुपए। अब सोच के देखो माइंड के अंदर क्या क्लैश चल रहा होगा उस टाइम पे, जो आप लोगों के चल रहा था, मेरे भी चल रहा था ऑब्वियसली। लेकिन सिर्फ दो रीजन, ऐसी दो बातें जिसने ना मेरा दिमाग हिला दिया। क्या? मुझसे पूछा गया कि मैंने फॉरएवर देखा, अच्छा लगा, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है, समझ में आता है कि ये वो करके, लेकिन चैलेंज आता है आगे। क्या चैलेंज? कि भाई 2 सीसी भी है, उससे पहले करें ना करें, अगर करें तो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से करें। वो कहानी चलने लगी। और वो कहानी में क्या हुआ मेरे साथ, ध्यान से समझो। मैंने अपने आप की ना कुछ कैलकुलेशंस कर ली गाइस, और जो कैलकुलेशन मुझे कराई गई, अगर ये ईगल क्लब नहीं होता ना फॉरएवर के अंदर, अगर गन पवार सर का सपोर्ट नहीं होता ना, तो ये शायद मैं डिसीजन कभी नहीं ले पाता। आप जानना चाहते हो कि उस टाइम मेरी कैलकुलेशंस क्या थी, जिसकी वजह से एक एग्जैक्ट मैंने रीजन बनाया, एक वाई को स्ट्रॉन्ग किया कि मुझे करना क्यों है ये। एक अच्छा लग रहा था कि यार देखो, अभी जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हो, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग हैं कि मैं बातें सुनता था, मैंने कहा यार ठीक है यार, सब मोटिवेशन दे रहे हैं, सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, यार करवाओ तो सही, कैसे होगा। एक अश्योरिटी नहीं मिल पा रही थी कि यार ये एक पॉइंट है जिसको पकड़ लूं, और इसके बिहाफ पे कोई भी आए ना मेरे सामने, वो टिक ना पाए बस। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग क्या, मुझसे पूछा गया कि चल ठीक है फॉरएवर को एक साइकिल साइड में रखो, फॉरएवर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। मैंने सुना हाँ। सर ने पूछा मेरे को फॉरएवर कितनी पुरानी, मैंने कहा सर हाँ सुनने में तो आ रहा है कि मतलब 165 प्लस कंट्रीज में, और 43 इयर्स हो चुके हैं सर, 1978 से सर, लेकिन पता क्यों नहीं था सर इसके बारे में। तो वो डाउट्स कुछ आए, तो सर ने बताया ये एक 21st सेंचुरी बिजनेस है, जिसमें एडवर्टीजमेंट नहीं करी जाती, ये डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर है। ये मॉडल इसको बोले जाते हैं। शार्क टैंक देखा तो और क्लियरिटी मिलती है। शार्क टैंक कौन देखता है आप में से? सही बताओ मेरे को, पक्की बात है, तो झूठ नहीं बोलना। शार्क टैंक किसको किसको पता है? शार्क टैंक करके एक शार्क टैंक इंडिया आता है ना, सोनी लाइव पे। अबे तुम्हें नहीं पता तो चोमो जाके देखो उसको। इट इज लाइक वंडरफुल, राइट? अगर आप शार्क टैंक इंडिया को देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो पता है हुआ क्या कि अब तो खैर शार्क टैंक, वो टाइम की अगर मैं बात बताऊं आपको, दो रीजन क्या थे। मुझसे पूछा गया कि अंकित एक बात बता कि नौकरी कर रहा है। मैं कहा हाँ। कितनी कर रहा है? मैं कहा 24,000 रुपए की। कितने की लग जाएगा एक साल बाद? मैंने कहा 30 की। उसके अगले साल 35, उसका अगले साल मैंने 45 तक की। मैंने आज से ठीक 2-4 साल बाद, मैं कहा 4 साल बाद मेरी कम से कम 50 तक की लग सकती है। मैंने, उन्होंने मुझे बोला कि चल मैं तेरे को अभी 50,000 रुपए देता हूँ, करना चाहेगा? मैंने कहा बिल्कुल करना चाहूंगा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ भाई, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं भी बोलूँ 50,000 रुपए की नौकरी देता हूँ तुम्हें, छोड़ दो फॉरएवर? कौन कौन है जो मेरे साथ करना चाहेगा? पर मंथ 50,000 रुपए। मैंने बोला उस टाइम पे कि हाँ भाई मैं तो करना चाहूंगा, क्यों नहीं करना चाहूंगा। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल और कर लिया कि ठीक है अभी मैं तेरे से दोबारा ये क्वेश्चन पूछूंगा, तब तू मुझे बताना कि तू 50,000 की नौकरी करना चाहेगा कि नहीं करना। कहा हाँ भाई ठीक है, ऐसा क्या पूछने वाले? मैं कहा ठीक है बताओ। तो मुझे लगा कि सवाल ये नहीं कि मैं तेरे को 50,000 की नौकरी दे रहा हूँ, सवाल ये है कि तू एक साल में कितना पैसा कमाएगा। मैंने कैलकुलेट किया, 50 को मल्टीप्लाई किया 12 महीने से, मैं 6 लाख रुपए। आपका भी सही आया आंसर, ये अभी तक नहीं कर पाए थे, मैंने इसलिए कैलकुलेशन के हिसाब से चला। तो मैंने भी बोला उन्हें 6 लाख रुपए। उन्होंने मेरे से जो सवाल किया दूसरा, वो क्या सवाल किया? अब सवाल ये नहीं तो 6 लाख रुपए कमा रहा, सवाल ये है कि तू उसमें से बचाएगा कितना। कुछ तो पैसा खर्च होगा, क्योंकि जो पैसा तू बचाएगा वही तो तू कमाएगा ना। द मनी यू सेव इज द मनी यू अर्न इन योर लाइफ। दिमाग में बात हिट हुई, सही बात है, कितना बचा सकता हूँ। अब मेरी वहां पे वो वाली बात स्टार्ट हो गई कि इतना तो बचा ही लूंगा, मतलब 1 लाख 1.5 लाख। मैं कहा और भी खर्चे होंगे, या फिर चलो कंजूसी कर लेता हूँ। मैंने कहा 2.5 लाख 3 लाख। फिर मैंने कहा यार वो भी डिपेंड करता है। उन्होंने कहा डिपेंड, उनको मार गोली। तू मुझे वैसे इतना बता, एक स्पेसिफिक अमाउंट तो सेव करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, पहले ये बता। कहाँ इंपॉर्टेंट है? अगर नहीं सेव करेगा तो लाइफ तो खुश। मैंने कहा बिल्कुल खुश। तो बता कितना करेगा, एक अंदाजा लगा। आज नहीं करेगा तो कब करेगा? मैंने कहा ठीक है बताता हूँ चलो। मैंने सोचा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% मान लो, ठीक है ना, बचा बचू के। मैंने कहा 50% मान लो, 3 लाख रुपए के आसपास। मैंने कहा अंदर से तो पता था कि उतना भी पता नहीं हो पाएगा, नहीं चलो फिर भी देखते हैं। उन्होंने मुझसे आज का एज है, मैंने कहा 22 साल। ये 2019 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। बोला आज से ठीक 5 साल बाद तेरी एज क्या हो जाएगी? मैंने कहा 27 साल हो जाएगी, 22 साल तो। और उस टाइम 2024 चल रहा होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चल रहा होगा। तो मेरे एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरे पास 5 साल के बाद कितनी सेविंग्स होंगी 3 लाख के ऊपर? मैंने कहा 15 लाख रुपए। और तेरी एज क्या होगी? मैंने कहा 27 साल के आसपास। तो उन्होंने मेरे से जो अब सवाल किया ना, चलो छोड़ो यार, रहने दो, मत सुनो। चलो कोई बात नहीं, सुनो।
उन्होंने मुझसे सवाल किया कि डोंट यू थिंक सो दैट यू लव टू गिफ्ट अ कार टू योर फैमिली। मगर चलो फैमिली तो स्टेबल है, ठीक है, नहीं भी स्टेबल है तो अपने आप को तो देना पसंद करेगा, फैमिली को छोड़ देगा, फैमिली को भी कुछ नहीं चाहता, अपने आप को एक गाड़ी गिफ्ट करना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? आप में से कितने लोग हैं जो उनको लगता है कि हाँ 5 साल बाद तो यार एटलीस्ट यार आई शुड बी अफोर्डिंग अ कार फॉर माई सेल्फ। ये सुन लो, ये वही मेट्रो के धक्के खाने हैं। देखो हर किसी के डिजायर्स होते हैं, एक अच्छी गाड़ी हो हमारे पास नॉर्मल सी, एक खुद का अच्छा घर हो जिसमें हम लोग रह सके, ठीक है, अच्छा पहनना हो हमारे पास, कपड़े वपड़े हो हमारे पास, थोड़ी लाइफस्टाइल, ये सबके बेसिक ड्रीम्स होते कि नहीं? मैं नहीं कहता लंबोर्गिनी, मैं नहीं कहता फरारी, मैं नहीं कहता मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, छोड़ दो भाई, वो अभी चलना शुरू किया है, वो बाद की चीज है, अभी की बेसिक की बात करो। मैंने कहा हाँ 5 साल बाद तो डेफिनेटली आई वुड लव टू बी हैविंग दीज थिंग्स इन माय हैंड। तो उन्होंने बोला कि तेरे पास सेविंग्स कितनी? मैंने कहा 15 लाख रुपए। गाड़ी कितने की आएगी? मैंने कहा 7 8 10 की तो नॉर्मल थी, आती है, अच्छी वाली भी देखा तो वो तो आज का रेट है। उन्होंने मुझे ये बोला 2000 मतलब आने वाले 5 साल बाद उसका रेट भी बढ़ जाएगा। मैंने कहा तो ईएमआई? मैंने कहा ईएमआई ऑप्शन है साहब। कहता ईएमआई पे तेरे को लेना है ना, गेट वहां पे, यहाँ पे आप गाड़ी मेंटेन करने के लिए नहीं आते हो। फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें ईगल क्लब लोगों को ये सिखाता है कि आपको अपनी गाड़ी मेंटेन नहीं, अपग्रेड कैसे करनी है। और अगर ईएमआई पे ही लेकर जाना है ना, तो जिंदगी ईएमआई पर ही बीतेगी। कुछ करना है तो तेरे पास अपॉर्चुनिटी है, तेरे एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए जिस एफर्ट से जो बाकी लोग कर रहे हैं ना, तो तू भी कर सकता है। क्योंकि एफर्ट तो तेरा जॉब में भी लगेगा, एफर्ट तो तेरा किसी और काम में भी लगेगा, लेकिन आउटपुट देने के बाद जो हमें इनपुट मिलेगा वो बहुत कम होता है हर जगह। फॉरएवर में जो आउटपुट देने के बाद जो इनपुट मिलेगा वो औकात से ज्यादा होगा। तो एक रीजन समझ में ये नहीं आया कि फॉरएवर को अभी भी करना है, लेकिन रीजन समझ में आया कि अगर जॉब का पार्ट बना रहा, कुछ और काम करता रहा, तो 50,000 से होगा क्या? गाड़ी में पैसा लग गया तो 5 साल बाद कुछ नहीं बचेगा, और अगर कुछ बचेगा भी तो वो गाड़ी आ जाएगी पैसे, उसमें पेट्रोल लगाने के पैसे नहीं होंगे। लेकिन ये सब भी तब आएगा जब आज 50,000 की नौकरी होगी। मैं आपसे पूछता हूं कितने टाइम बाद आपको लगता है कि आपकी नौकरी लगने वाली है 50,000 की? आज से 5 साल बाद। उस 5 साल बाद के बाद आप ये 5 साल का प्लानिंग करोगे, जिसमें भी प्लानिंग कर लिया तो पैसा गाड़ी में लग जाएगा। लाइफ देख रहे हो, समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो एक डिसीजन बन गया कि यार हाँ मतलब कैसे मेरे को करना है। अब ये तो था पहला, जिन्होंने मेरा मुझे ऐसा कर दिया घायल इस तरीके से, मैं कहा क्या करूं क्या करूं। दूसरा शॉट जो उन्होंने मुझे समझाया, समझना चाहते हो? उन्होंने मुझे दूसरी चीज क्या बताई, बताओ? अरे नहीं समझना चाहते हो, ठीक है यार, चलो बंद करते हो, किसी और से पूछ लो आप जाके। अच्छा बताओ फिर अब की बात। अब देखो सिंपल चीज है ना, अगर हम लोग आपको गाइड नहीं करेंगे, हम लोग आपको ऐसा नहीं बनाएंगे कि आप लोग कैसे किसी को गाइड कर पाओ। देख लो क्या पर्सनैलिटी बन सकती है आपकी यहाँ पे, किस तरीके का आप साउंड कर सकते हो लोगों के सामने, किस तरीके से आप गाइड कर सकते हो। क्या जो मैंने अभी आपको बात बताई, कैलकुलेशन बताई, डज इट मेक सेंस और इट वाज इररिलेवेंट? पहले मुझे इस चीज का जवाब दो आप अपने मन के अंदर। और लोग जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, आप लोग, मैं आपसे रीजन चाहता हूं, डज इट वाज इट वर्दी, डज इट मेक सेंस? जो मैंने अब आपको बात बताई, यस इट मेक सेंस। सो अब आगे क्या हुआ, आगे जब और चीजों को समझ रहा था, आगे और चीजों को देख रहा था, करते 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 उन्होंने मुझे दूसरी कैलकुलेशन बताई। उन्होंने तो मतलब गया। अब हुआ क्या मेरे साथ, ध्यान से समझना। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, वो सवाल क्या किया उन्होंने मुझसे कि अंकित एक बात बताओ, अभी 22 साल का हो चुके हो, है ना? अब आपके पास, आपको ये सब चीजें अचीव करने के लिए भी एक टाइम तो होता ही है ना, कि कितने टाइम में अचीव करना है। और आपको पता है आपको अपनी लाइफ में कितना टाइम खराब कर चुके हो और कितना टाइम खराब करने वाले हो। मतलब मैं सर क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। मैं कहा दिनचर्या तो हमारी यही होती है ना, सुबह उठना, काम करना, अगर काम है नहीं है तो रील्स देखना, ठीक है ना, भाई भी सही ना। अब तो ये ट्रेंड चल रहा है कुछ इस तरीके से, देखना देखना और बाकी सारी चीजें। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखे जरा, बात सुन मेरी, हम इंसान को ये पता ही नहीं होता कि हमें कितने टाइम के अंदर क्या चीज अचीव करनी है और कितने टाइम फ्रेम के अंदर अचीव करनी है, राइट? देन हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा, मैं कहा सर मुद्दे की बात बताओ, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। उन्होंने मुझे बोला कि सोता कितना है एक दिन के अंदर, मतलब हाँ मतलब एक पूरे 24 घंटे के अंदर नींद कितनी लेता है? आप मुझे बताओ एक नॉर्मल एवरेज इंसान कितनी नींद लेता होगा? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे? मैं कहता हूँ एवरेज 7 घंटे नींद लेता होगा। अभी देखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उससे बूम होने वाले हम लोग कैसे।
कैलकुलेटर खोल लो, अगर कैलकुलेटर है तो, मोबाइल में है तो मोबाइल में खोल लो। अब एक चीज कैलकुलेट उन्होंने मुझे कराई, और जो उन्होंने मुझे कैलकुलेट कराई ना, मतलब मेरे दिमाग खुल गया। मतलब 7 घंटे हम लोग सोते हैं, ठीक है ना, हम लोग 7 घंटे सोते हैं। अभी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो कितना टाइम आएगा? 365 मल्टीप्लाई किया, 2555 घंटे हम एक साल के अंदर सोते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा आज कितने साल का है? 22 साल का। मैं चलता एक लाइफ स्पैन मान के चलते हैं, 70 साल की तेरी एक एज है ना, 70 साल की तेरी एक एज है, और ज्यादा जिएगा तो अच्छी बात है, बट एक नॉर्मल लेके चलते हैं ना। वैसे तो गूगल बताता है 50 से 55 आज के टाइम के सिनेरियो को देख के, पर मैं बोलता हूँ 70 साल है। तो अब एक साल के अंदर तू 2555 घंटे सो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो टोटल आंसर आया 1,78,850 हम सोते हैं। मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहे हैं, समझ सा नहीं आया। मैंने कहा एक काम करो, ये घंटे में नहीं, ये आप मेरे को ना, आप थोड़ा सा सिर्फ नॉर्मल करो मुझे, आप इसको ये बताओ कि इसको हम टोटल कितने दिन में सोते होंगे। तो उन्होंने किस नहीं किया, उन्होंने डिवाइड कर दिया इसको 24 से। जब उन्होंने 24 से डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें निकालना था कि हम एक दिन में और घंटे में, हमारे पास टोटल इक्वेशन थी। अब उस इक्वेशन को अपने 24 घंटे से, मतलब एक दिन से क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो टोटल दिन आए हमारे 70 साल के अंदर 7,452 घंटे हम सोते हैं। मैंने कहा नहीं यार, ये थोड़ा 70 साल का ना, आप साल में ही बताओ कि कितना। कुछ नहीं किया उन्होंने, ये टोटल नंबर ऑफ डेज थे, उन्होंने इसको 365 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो आंसर आया जीवन के 20 साल तो हम सिर्फ सोकर निकाल देते हैं। मैं था ऐसा, देखो ऐसा था जो उन्होंने उसके बाद मुझे बताया। गाइस जस्ट अ सेकंड। गाइस मेरी आवाज आ रही है सबको? अगर मेरी आवाज आए तो मुझे एक बार रेज हैंड करेंगे सब लोग। तो जब सेकंड उन्होंने मुझे कैलकुलेशन बताई, वो कैलकुलेशन क्या थी कि अभी तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि सिर्फ सोते टाइम हम कितना टाइम जो है वो 20 साल सिर्फ और सिर्फ हमारे अनप्रोडक्टिव जाते हैं। ये तो सिर्फ सोने वाला एरिया है जिसमें अनप्रोडक्टिव जाते जाते फॉर श्योर है 70 साल की जिंदगी, 20 साल तो सिर्फ सो के निकले। अब 7 घंटे, बाकी के जो 24 घंटे में से 7 घंटे सोने में गए, बाकी 7 घंटे में हम क्या कर रहे हैं? हम खाना भी खा रहे हैं, हम उसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा बाकी काम भी कर रहे होते हैं, ब्रश कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तीनों रील्स ले रहे होते हैं, और बाकी के 7 घंटे और मिला लो, रील्स देख रहे होते हैं 1.5 से 2 घंटे, सोशल मीडिया पे निकाल देते हैं। सोच के देखो 7 घंटे और अनप्रोडक्टिव। अब बचा कितना टाइम? 20 साल, 7 घंटे से वो कैलकुलेशन है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जिंदगी भर, ये तो ऑब्वियसली जिंदगी भर चलेगा ना, 20 साल, ये 40 साल तो जिंदगी अनप्रोडक्टिव नेस में जा रही है। बचा कितना टाइम? 50, 60, 70, 30 साल, जिसमें जब तुम काम करोगे तो काम जो तुम करने वाले हो ना, वो एनर्जी के साथ नहीं होंगे, बेटा मेरे को गिलास का पानी दे दे, ये जिंदगी होगी उस टाइम पे। दैट इज द रियल फैक्ट, दैट इज द रियल फैक्ट। अब इस एंगल को जब मैं समझ रहा था ना, जिस एंगल से लाइफ को देख रहा था यार, मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब इस तरीके से ना मुझे किसी ने बताया नहीं कि ऐसे भी सोचा जाता है, ऐसे भी देखा जाता है, अपनी लाइफ को समझा जाता है। और इस चीज पे क्या कोई क्वेश्चन कर सकता है क्या? आप लोग मुझे सुन रहे हो, आई कैन बेट एवरीबडी कोई क्वेश्चन करके देखो। लेकिन ये सब चीजें तो समझ में आ रही थी, एक रीजन क्लियर होता जा रहा था, एक वाई क्लियर होता जा रहा था कि यार मुझे ये क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है। अब आपको ये वाई क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली ये क्यों करना है आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट? दो रीजंस बताए मैंने क्यों, कि अब एट द एंड ऑफ द डे अगर आप फॉरएवर करते हो, रीजन है क्यों करने का, क्योंकि यहां पे काम करने से जो आउटपुट, जो आप दोगे, जो इनपुट आएगा, वो बहुत बड़े लार्ज स्केल में। कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 50 साल का पैसा 5 साल में आप कमा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि मेहनत भी आपको वही करनी होगी। लेकिन ये तो कुछ रीजन थे, दो रीजन जिसकी वजह से मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया। लेकिन हुआ क्या, कुछ चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में, बहुत चैलेंजेस आए। क्या चैलेंजेस आए कि एक जॉब चल रही थी, और जॉब चलते चलते सोचा कि यार अगर मैं नहीं कर पाया इन केस, तो इस पैर में भी, इस नाव में भी पैर है मेरा, जॉब वाली नाव में, और एक फॉरएवर की नाव, इसमें भी पैर है, और ये नाव दोनों ऐसे चल गई तो मेरा क्या होगा? ऊ मा गो तुलुलो, बीच में से मैं गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जब दिमाग में चल रही थी, तो आई वाज लाइक यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक डिसीजन लिया, फैमिली को बताया कि मैं ये करना चाहता हूं, ठीक है ना।
मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन जब स्टार्टिंग में बताया था तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया मेरे को। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि मेरे मेंटर्स से मैंने पूछा ही नहीं कि मेरे फैमिली का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने उनको डायरेक्टली बता दिया। अब जब मेरे फैमिली का जो रिस्पॉन्स आया और जो मैंने वो सर के साथ डिस्कस किया, तो क्या पता चला, पता ये चला कि हमें ज्यादा एजुकेशन होती नहीं इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग में आते हैं, बिलीफ सिस्टम हमारा कमजोर होता है, हम किसी न किसी को बताते हैं कि भाई ऐसा देखा मैंने, वैसा देखा, और वहां पे वो हम लोगों को नॉलेज देते हैं जिसकी उन्हें खुद नॉलेज नहीं है। ये एक और बहुत बड़ा ट्रैप जो मुझे समझ में आया। लेकिन ये था यार, मेरे घर वाले ऑब्वियसली मेरा भला ही तो चाहेंगे ना। अरे वो भला चाहते हैं, वो सिर्फ भला इस इंटेंशन से चाहते हैं कि तू कुछ भी कर, लेकिन तेरा कुछ गलत ना हो जाए, तेरा कुछ बुरा ना हो जाए। उनको ये लग रहा था कि यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं तो मुझे किसी ने चमका दिया, मुझे किसी ने कर दिया, बस घोड़ा गाड़ी बंदूक सब बुलडोजर सब आ जाएगा, क्योंकि मेरे फादर साहब आर्मी में है। एंड सोच के देखो, आर्मी के अंदर ही इज एन आर्मी ऑफिसर, राइट? एंड उन्होंने आज 36 ईयर्स हो चुके उन्हें आर्मी के अंदर, एसएसबी उन्होंने क्लियर किया, अफसर बनना चाहते थे, अफसर बने, लेकिन कब बने? जब उन्होंने 24 साल आर्मी को ऑलरेडी सर्व कर दिया था। और जो इंसान 24 साल के बाद लाख रुपए कमा रहा है और उसको मैं बोलूंगा कि पापा 6 महीने में लाख रुपए आएगा, तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी भाई? इस इंसान को होगी। तुम्हारे घर वालों ने आज तक लाख रुपए नहीं कमाया होगा अगर, है ना, सब मिडिल क्लास से, हम भी मिडिल क्लास से है ना यार, तो आप बोलोगे ना मम्मी मैं 1 लाख रुपए कमा के दिखाऊंगी, दिखाऊंगा, तकलीफ जाहिर सी बात है। तो उनको तकलीफ होगी, लेकिन इस तकलीफ को मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि उनको हो रही है, तो इसलिए वो मेरे लिए कंसर्न हो गए। तो आपके माँ बाप भी कंसर्न होंगे। मैंने पता है क्या किया लाइफ में? एक डिसीजन लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से। एक समझदार इंसान की एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में जो लाइन सुनी ना मैंने, उसने मेरा एक डिसीजन बना दिया। कैसा डिसीजन? उन्होंने एक चीज बोली, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, चलो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो अभी आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आपको पता है कि आपकी लाइफ क्या चलने वाली है, और दूसरा रास्ता एक फॉरएवर अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप 100% अब ग्रो कर सकते हो। आप फेल जरूर होंगे लेकिन ग्रो जरूर करोगे आप, क्योंकि देखो फेल आपको फास्ट होना है। आप फेल होंगे, आपको पता चलेगा कि मेरी गलती है, ठीक है, अब मुझे किस तरीके से लोगों से बात करनी, किस तरीके से लोगों को आगे कनेक्ट करना, सारी चीजें आप जब समझोगे, फेल होंगे नो डाउट, लेकिन जब आगे धीरे धीरे आप, तो मेरे को समझ में दो रास्ते अगर एक समझदार इंसान के पास, एक तो वो जो ऑलरेडी वो कर रहा है, और दूसरा फॉरएवर में आके 6 महीने अपना जान लगा के अगर काम कर लिए तो लाख रुपए। तो एक समझदार इंसान क्या करेगा? यस बोलकर इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करेगा और समझदारी दिखाएगा, या नो बोलेगा और अपनी पुरानी जिंदगी में जाएगा, ये बेवकूफी करेगा। आपको क्या लगता है? कितने लोगों को लगता है कि हाँ वो समझदारी करेगा और यस बोलेगा? कितने लोगों को लगता है? बहुत सारे लोगों को लगता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके यस बोलोगे या उसी इंसान की तरह बेवकूफी करोगे? आपको सब क्लियर है, चैलेंजेस तो ऑब्वियसली आना है ना, इतना आसान होता तो हर कोई नहीं करता था। तो आपको पता है आप क्या करोगे? यस करोगे। लेकिन मेरे साथ दूसरा चैलेंज क्या आया? दूसरा चैलेंज मेरे लिए आया कि यार 2 सीसी भाई कैसे होगी, 2 सीसी करनी है, सबसे बड़ा चैलेंज। बट एक विजन क्लियर था। क्यों क्लियर था? मैंने बोला मैं सर को, सर मेरे पास मतलब मैं करना चाहता हूं लेकिन सर मेरे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो पैसा तो किसी के पास भी नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था। अब हमें यही डिस्कस करना है, यही समझना है कि हमारी 2 सीसी कंप्लीट होगी कैसे, हम कैसे इसको अचीव करेंगे। मैंने बोला कि सर शायद मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं। उन्होंने बोला कि देख, पैसा है पैसा नहीं है वो बाद की चैप्टर आती है, पहले तू एक समझदार इंसान है, तू ये बता। मैंने कहा हाँ, तभी तू ऑप्ट करना चाहता है। उन्होंने मुझे बोला कि देख तेरे को जो फंड्स है ना उसको अरेंज करने के लिए, कोई प्रोडक्ट लेने के लिए फंड्स अरेंज नहीं करने, कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड अरेंज नहीं करने, तेरे को इस प्रॉब्लम जो भी तेरे साथ चल रही है ना, जो मैंने तेरे को दो सिचुएशन बताई लाइफ में जो तो अभी कर रहा है वो वाली सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन कौन सी? दूसरी सिचुएशन ये कि जहां पे तेरे को फॉरएवर में गारंटेड सक्सेस मिल सकती है। तेरे को फंड अरेंज करना है इस पूरी सिचुएशन को बदलने के लिए जो तू लाइफ में स्ट्रगल करता है, तो इसलिए तेरे को 2 सीसी करनी है। तो अगर तेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना कि तो तू कर लेगा। मैंने कहा इंपॉर्टेंट तो है, तो मैं करनी है, ये भी एक क्लैरिटी मिल गई। अब जब चैलेंजेस आए, 2 सीसी के भी चैलेंज आए, सारी चीजें समझ रहा था। अब फिलहाल क्या है कि मुझे पता था कि यार 2 सीसी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यार मतलब 34-36 हजार के आसपास है, मतलब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, थोड़े बहुत फंड्स है। तो अब दिमाग चलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे को उन्होंने ये बोल दिया था कि अपने दिमाग को अगर तू ये बोल देगा ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तेरा दिमाग ने पूरे भालेगा, छोड़ देगा, पूरे वेपन्स डाल देगा।
अगर तू अपने दिमाग से ये पूछेगा ना कि मैं कैसे करूंगा, तो तेरा दिमाग तेरे को आंसर्स देने की कोशिश करेगा। एटलीस्ट तू अपने मेंटर से पूछ सकता है। अपने दिमाग में एक क्लैरिटी रख। तो मैं समझ गया कि आराम से चलना है, धीरे धीरे चलना है, लेकिन रुकना नहीं है। तो आप लोगों को एक क्लियर हो रहा है ना कि रुकना नहीं है, चलना है आगे अच्छे तरीके से, बढ़िया से। अब हुआ क्या, धीरे 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 जब बिजनेस को डेवलप करा था तो कुछ चैलेंजेस थे गाइस उस टाइम पे। वो चैलेंजेस शायद मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। बट डू यू हैव पेन एंड पेपर हैंडी? अगर आपके पास पेन और पेपर है ना, मैं जो बोलता जा रहा हूँ ना वो बस नोट डाउन करते जाना आप लोग। अगर नहीं भी है तो सुनते जाओ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सबसे बड़ा क्या है ना, मैं एक एक क्लैरिटी मेरे को मिल गई थी, एक सारी चीजें की क्लैरिटी मिलने के साथ साथ मैं मुझे लगा था कि शायद मैं कर लूंगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिल पा रहा था कि वाई 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 वाई। क्लियर हो गया था कि हाँ भाई लाइफ मेरी क्या होने वाली है। सोने वाली जो कैलकुलेशन थी उससे मेरा दिमाग खराब कर दिया था। 50,000 रुपए अगर मैं कमाता तो उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं करना क्या, करना तो साला फॉरएवर, ये बात क्लियर है मेरे को। लेकिन अब मैं 6 महीने में कैसे लाख रुपए कमाऊंगा। लाख रुपए आया, 20,000 भी आया, 30 भी आया, 40,000 भी आया, 50 भी आया, 60 भी आया, 65 भी आया, 1 लाख भी आया। अभी 1 लाख पे होता क्या है वो भी बताऊंगा आपको, रुको जरा, थमो जरा। जब 1 लाख रुपए वैसे आता है ना, भगवान कसम एक शेयर करूं, एक फीलिंग, मतलब आप अपने आप पे प्राउड तो फील करते हो यार, पहली चीज। लेकिन आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे कि साला मैंने कर दिया यार, मेरे को भी आ गया। मतलब आपका जो माइंडसेट है ना, उसमें जो 360 का भी अगर कोई 360 एंगल है ना, तो उस टाइम पे ना वो रहता है आपके माइंड। आप इतने बड़े ब्लॉक्स को अपने माइंड के अंदर जो होता है ना कि शायद मैं नहीं कर पाऊँ, उनको तोड़ देते हो। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि यार वो बस एक चुटकी बजाय हो गया। पेशेंस चाहिए उसके लिए, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन दोगे ना। मैं भगवान कसम खा के आपको एक चीज बता सकता हूं, हर किसी इंसान को आ सकता है अगर वो सिर्फ क्विट ना करे। लेकिन आज मैं आपको जो बता रहा हूं उस टाइम मेरे को बताने वाला नहीं था। वो क्या था कि समझ में आ गया था कि यार हर एक बिजनेस के अंदर चैलेंजेस होते हैं, हर एक काम के अंदर चैलेंजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था कि पॉजिटिव चीजें क्या है इस ईगल क्लब के बारे में, हमारे हमारे सिस्टम के बारे में, जिस सिस्टम का आप पार्ट हो, यहाँ पे मिल क्या सकता है, पॉजिटिव चीजें क्या है, मुझे वो जानना था। और देखो नेगेटिव लोग मिलेंगे आपको, नेगेटिव चीजें बोलेंगे आपको कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये ना एक जहर की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, चलो आपको 2 चीजें अपनी कंप्लीट करनी है। आप लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, आप लोगों के पास पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, किसी के पास भी नहीं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक चीज, अभी जो मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगा, उस एक्टिविटी को करके देखना। तुम्हें मम्मी के साथ, अगर तुम ना करो तो, चाहे तुम लेटे हुए हो, चाहे तुम आंखें बंद करके सो रही, एक्टिविटी करनी है सिर्फ बैठकर, और सिर्फ सोचना और बोलना है, ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। 2 चीजें करनी है हम लोगों को, ठीक है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अब आप बोलो आपके पास पैसा नहीं है, बोलो एक बार, बोलो एक बार, अब मुंह से बोलो, आवाज से बोलो, यार मेरे पास पैसा नहीं है। तो मुझे बताओ कैसी फीलिंग आ रही है, अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है? बुरी आ रही है ना। अच्छा चलो अब एक काम करना, अब बोलना मेरे पास 50 लाख रुपए हैं। है नहीं, बोल पाओगे नहीं वो मुझे पता है, बस सोचना नहीं है, बोलना है, ठीक है, कि मेरे पास 50 लाख रुपए। अब ऐसे बोलना है, एक बार फिर से बोलो कि मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टाइम, अब ऐसे बोलना है कि सच में आपके पास 50 लाख रुपए, ठीक है ना। ऐसे सोच का है, अब ऐसे बोलना कि सच में, हाँ सच में मेरे पास 50 लाख रुपए, बोलो एक बार। अब कैसी फीलिंग आ रही है, अच्छी आ रही है ना। हाँ सच में मेरे पास 50 लाख। तो गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बस फीलिंग का खेल है। आपको अपनी दोस्ती सी ना इस फीलिंग को बरकरार करने के लिए रखनी है, करनी है। अगर नहीं करोगे तो उसी चैप्टर में जाओगे, उसी लाइफ के खेल में जो अभी तक चल रहा था। देखो हमारे मम्मी पापा ना हमारे लिए कंसर्न होते हैं। उन देखो व्हाट्सएप अभी हमने उनको चलाना सिखाया, फेसबुक हमने चलाया, वो कीपैड से टच हो बेटा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, हमने उनको चलाना सिखाया कि नहीं सिखाया। वो हमें रिस्पेक्ट करते हैं, हमें समझते हैं, और हमें कहीं हमारा बुरा ना हो जाए, उनका ये माइंडसेट है। लेकिन अभी जो काम आप समझ रहे हो ना, ऑनलाइन डिजिटल वर्क, वो उनको नहीं समझ में आएगा। आपको भी तो ये चीज समझनी पड़ेगी ना। तो इस चीज को कैसे टैकल करना है ना, देखो ऐसे बोलोगे घर वालों को तो नहीं होगा कि हाँ मम्मी पापा मैं करना चाहता हूँ, ये खुद के दम पे करना पड़ेगा यार। कुछ भी बोलना पड़े, कोई भी रास्ता ढूंढना पड़े, चाहे कोर्स लेना है आपको, ये बोल के मम्मी पापा से फंड अरेंज, कुछ भी, लेकिन आपको करना ही, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये चैलेंजेस, देखो ये कोई वो नहीं है कि मैं आपको बोल दूंगा अरे कुछ नहीं होगा तुम बढ़िया कर लो, चैलेंजेस भी आएंगे।
लेकिन एक सॉल्यूशन उन चैलेंजेस का, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग में हर चीज समझ सकते हैं, हर चीज सीख सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, थोड़ी सी देर उस मीटिंग को कंडक्ट करते 10 मिनट, एंड देन विल रैप अप द सेशन। उसके बाद हुआ क्या मेरे साथ, एंड बेसिकली क्या हुआ कि जब मेरी 2cc कंप्लीट हुई, उसके बाद जब धीरे धीरे सफर स्टार्ट हुआ, होने के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर हुआ। तो सुपरवाइजर जब हुआ तो भी समझ में आया कि सुपरवाइजर भी अपने दम से करना होता है, क्योंकि वहां पे हम एक लीडर बनते हैं। और वहां पे जो मेरे को समझ में आया, जो मैं आपको बता रहा था पेन एंड पेपर वाली बात, कि ये नोट डाउन करना नहीं भी है, तो वहां पे समझो अब इस नेटवर्क मार्केटिंग से मिलेगा क्या आप लोगों को, उस टाइम नहीं पता चला मेरे को। अब ये 2.5 साल के अंदर पता चल चुका। इस ईगल क्लब से क्या मिला, इस फॉरएवर से क्या मिला, वो सब पता चल चुका। तो क्या मिलने वाला है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ा आपको जो मिलता है, देखो अभी तक पैसिव इनकम पैसिव इनकम सुन, तो सबसे बड़ी चीज मिलती है आपको पैसिव इनकम। ठीक है ना, वो पैसा मिलता है जो आपकी टीम काम करती है, और उस टीम के काम करने से आपको जो इनकम मिलती है वो पैसिव इनकम बोलते हैं उसको। दूसरी चीज आपको क्या मिलती है, ये सब आपको पता है। आपके सारे चैलेंजेस ओवरकम हो जाते हैं इस इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग है, पूरा काम 90% कंपनियों करके देती है, आपको प्रोडक्ट देती है, मैन्युफैक्चरिंग करके देती है, शिपमेंट करती है, डिलीवरी करती है। अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकला उसको खुद वापस करेगी, पैसा रिफंड अगर करवाना होगा तो कंपनी वापस करेगी। आपको सिर्फ 10% काम करना है, लर्निंग करनी है और अपने नेटवर्क को बिल्ड करना है, जो कि आपको ट्रेनिंग्स में सिखाया जाएगा। आप 100% उसको सीखोगे। सारी चैलेंजेस ओवरकम हुई, तीसरी चीज क्या मिलती है आपको, फेम मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। सोच के देखो, अगर आने वाले 6 महीने बाद आप मेरी तरीके से बात कर रहे होंगे लोगों से, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे सर कैसे याद करें सर, क्यों नहीं मिलेगी सर? बिल्कुल। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो ऐसे बात करना चाहते हैं, ऐसे डोमिनेंट होना चाहते हैं ना, अपनी कमांड पर, राइट? कितने लोग हैं आप में से जो चाहते हैं, मुझे बता, रेज करके बताओ। ऑब्वियसली तो आपको नेम मिलता है, आपको फेम मिलता है, आप रिकग्नाइज होता है, आपको रिकॉग्निशन मिलती है। रिकॉग्निशन कैसे, जब मेरा लेवल अप हुआ। सक्सेस डे होता है 3 तारीख को, है ना, जब उस टाइम की बात है, 3 मार्च को, उस टाइम पे जब मैं 2019 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे ना सक्सेस डे हुआ था। 2019 की बात बता रहा हूँ आपको, सॉरी 20 की। उस टाइम में सक्सेस डे हुआ ना, तो सक्सेस डे ने जो मेरा विजन बनाया, क्योंकि अभी फॉरएवर को मैं किस एंगल पे देख रहा था, अपने मेंटर के लेवल पे, जूम मीटिंग के लेवल पे, ठीक है, वीडियोस के लेवल पे देख रहा था, नॉलेज के लेवल पे देख रहा था। लेकिन जब प्रैक्टिकल देखा, ये रावत साहब जो बैठे ना आपके सामने, इनका दिमाग है वहां पे। फॉरएवर जो, मैं क्या बोलूं यार, शब्द नहीं है। मैं बोल रहा हूँ फॉरएवर को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, फॉरएवर को अपना बॉयफ्रेंड बना लो, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, मतलब जिंदगी आपकी हैप्पी हो जाएगी। इन्हें कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, इसलिए बता रहा हूँ। नेम मिलता है, फेम, और क्या मिलता है, चौथी चीज, पांचवी चीज जो भी है, हमें पर्सनैलिटी हमारी डेवलप होती है यहाँ पे। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलती है आपको। और क्या मिलता है, आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स आती है। आज आप एएस बनोगे, आपकी 2cc कंप्लीट हो, अगले सिस्टम की वजह से अगले 2-3 दिन के अंदर आपके डाउन में एक एएस आ गया, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी योग्य बनोगे कि नहीं बनोगे? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? डेफिनेटली नहीं पड़ेगी। आपकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आओगी तो आप एक लीडरशिप स्किल्स डेवलप करोगे, अपनी टीम को कैसे आप हैंडल करोगे सिस्टम के थ्रू, राइट? आप किस तरीके के बढ़िया एक ऐसे गाइडर बनोगे, पर्सनालिटी डेवलप होगी। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। नेक्स्ट चीज, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपको एक विजन दिखता है इस इंडस्ट्री के अंदर कि अब विजन क्या है, अच्छा एएस हो गया, अब विजन है सुपरवाइजर, अब क्या है, अच्छा अब क्या है, असिस्टेंट मैनेजर, अच्छा अब क्या है, अब मैनेजर, अच्छा सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर, डायमंड, डबल डायमंड, गेम खत्म, सेंचुरियन मैनेजर करके 100 मैनेजर, 100 मैनेजर बन गए, गेम खत्म फॉरएवर का। हाँ भाई गेम खत्म, गेम खत्म। सिर्फ 100 लोगों को मैनेजर बना दिया, गेम खत्म फॉरएवर का। पैसा पता है कितना आएगा, बता दूं? गूगल पे जाके सर्च करना, रॉल्फ किप इनकम, $90 लाख लिखा है वहां पे गूगल पे। मतलब महीने का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6.5 करोड़। और अभी तो फ्रंट में सिर्फ 75 मैनेजर्स। जो काम करना है उसको सिखाते जाना है। सोच रहे हो क्या विजन है यहाँ पे यार, बाकी की लाइफ में, अरे यार नौकरी 25,000 की कैसे 35 की लग रही चाहिए, 40, कोई विजन ही नहीं है। यहाँ पे विजन मिलता है आपको। नेक्स्ट चीज, आप पावरफुल बनते हो, आपकी अब ब्रांड बनते हो, आपके टूर्स आप क्वालिफाई कर सकते हो कंपनी के थ्रू, आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे बड़ी जो चीज आपको यहाँ पे मिलती है, जिस आप जहान में ढूंढ लेना आपको नहीं मिलेगी, आप जानना चाहते हो वो चीज क्या है, वैसे क्या पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जो आपको मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड, बड़े बड़े शब्दों में लिख लेना, वो आपको मिलता है एक मेंटोर, जो आपको आगे बढ़ाएगा। आप सोच के देखो, आपको मेंटोर तो मिला, कल को आप भी एक मेंटोर बनोगे। हल्का फुल्का सा बनना है, या
समझदार को इशारा काफी, बच्चे को गुब्बारा काफी, राइट। आपको पता है कि आप कितने बड़े मेंटोर्स बन सकते हो, किस लेवल पे आप लोगों को, लेकिन उसके लिए ना एक विश्वास होना चाहिए यार। अगर आपको विश्वास नहीं ना अपने ऊपर, तो नॉलेज नहीं है आपको। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको अपने मेंटर से बात करनी है, उनसे पूछना है कि क्या हुआ, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ये ऑनेस्टी का बिजनेस है, रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिजनेस है, लोगों से दोस्ती करने का बिजनेस। समझ में आ रहा है किस एंगल पे हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दिस इज नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्ट, इट इज नॉट ओनली अबाउट फॉरएवर, दिस इज नॉट ओनली अबाउट 2cc, इट इज ऑल अबाउट बॉन्ड। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हो। देखो यार, मैं सच बात बता रहा हूं, मैं दावा दे सकता हूं इस इंडस्ट्री से पावरफुल इंडस्ट्री ना कोई है अभी तक और ना कोई होगी। क्योंकि हम जिन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं वो प्रिंसिपल मुझे क्लियर है। हम जिन प्रिंसिपल्स पे काम को, प्रिंसिपल क्या है, हमारे टाइम को मल्टीप्लाई करना। सोचो, हम 40 साल जीवन के सो के निकालेंगे, फॉरएवर आपको कैसे लाइफ में बहुत कुछ आगे दे सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे काम करेंगे, आपकी टीम बनेगी, वो टीम 10-10 घंटे भी काम कर रही होंगी, आपको पैसिव इनकम आएगी। तो 10 घंटे, अगर 100 लोग भी आपकी टीम में, तो आपके लिए हजारों घंटे काम होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, हो सकता है, होगा। सकता उसके लिए जिसे अपने पे ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है। अभी ट्रस्ट डगमगाएगा, रीजन क्योंकि अभी शुरुआत है। लेकिन जब जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे, ये ट्रस्ट डेवलप होता जाएगा और आप अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर दोगे। अभी मैं मानता हूं बहुत सारे लोग डगमगा रहे होंगे, होगा क्योंकि नॉलेज नहीं, आई अंडरस्टैंड, मेरा भी टाइम था। लेकिन हुआ क्या जाए, ये सारी चीजें हुई लाइफ में। मैनेजर क्वालिफाई हुआ मेरा, जब मैनेजर क्वालिफाई हुआ, उस मैनेजर क्वालिफाई पे जब 1 लाख रुपए आया ना, यार मैं क्या बताऊं, मतलब थैंक यू सो वेरी मच टू दैट पर्सन, टू दिस सिस्टम, जिस सिस्टम की वजह से यार आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। एंड 100 बात की एक बात, अब मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आप बिलीव नहीं कर पाओगे। जो पर्सन आज आपके सामने बैठा हुआ है, आपने इसकी कम्युनिकेशन देखा, आज आपने इसका बात करने का तरीका देखा, जो नॉलेज दी वो देखा। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले आई वाज अ पर्सन हु वाज वन ऑफ द डम्बेस्ट स्टूडेंट इन माय स्कूल टाइम। मैं 12वीं फेलियर हूँ, मेरे 12वीं में 3 नंबर आए थे। तो मजे की बात आप सुनिए, आप, मेरे मैथ में जो नंबर आए ना 3, वो थे फर्स्ट ईयर 12th में। फेल हो गया मैं, प्रॉपर फेल, है ना। अब यहाँ पे तो क्या होता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने जो ऐसी की तैसी करके रखी हुई ना, मतलब क्या बताया कि आप फेल हो गए तो आप 1 साल बाद रीअपियर करोगे। मतलब सोच रहे हो, 1 साल की तो माँ ने कर दी ना इंसान की, उसके दिमाग में क्या सेट हो गया, 1 साल तक मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे दोबारा से वैसे ही दौड़ना है। यहाँ पे फेल हुए, तुरंत दोबारा एक्शन, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट। यहाँ पे फेल हुए, तुरंत रीअपियर करने के लिए, तो तुरंत 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 वहां पे 1 साल। तो हुआ क्या, 3 नंबर आए। लेकिन ये तो कुछ नहीं था, आगे सुनिए। रीअपियर किया मैंने 12th कॉलेज का, लोग फर्स्ट ईयर कर रहे थे, सेकंड ईयर कर रहे थे, तुम्हारा भाई कर रहा था 12th का सेकंड ईयर। 12th के सेकंड ईयर में क्या हुआ, सबसे बड़ा ये था कि मैथ में कितने नंबर आएंगे, मैथ में कितने नंबर आएंगे। मैथ में पहले ईयर में कितने थे, 3 मार्क्स। क्या लगता है, बहुत मेहनत करी होगी मैंने सच में मेहनत करी। कितने मार्क्स आए होंगे मेरे, लगाओ अंदाजा, मैथ में स्पेशली। अरे 76, 86, 99, अरे नहीं नहीं भाई, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। -4, अबे -4, अबे -4 कौन मार्किंग देता, -4। चलो मैं आपका सस्पेंस खत्म करता हूँ। आई गॉट 3 मार्क्स इन क्लास, मतलब फर्स्ट ईयर 12th। मेहनत करी ना, मेहनत करने के बाद सेकंड ईयर 12th में मैथ में 3 से नंबर आए 4। अभी आप हंस रहे हो, मेरी हालत खराब थी उस टाइम पे, ठीक है ना। वो सिचुएशन मेरे को पता है कि क्या थी। आई वाज नॉट गुड इन मार्क्स दैट टाइम, मुझे लगता था मैं लाइफ में शायद कुछ कर ही नहीं पाऊंगा यार। आप सोच के देखो, एक वो पर्सन कैसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, आई स्वेयर टू मदर, आई स्वेयर टू गॉड, मैं क्लास में फेल हुआ था। मुझे हमेशा से अच्छा बोलना था यार, अच्छा कुछ प्रेजेंट करना था अपने आप को, बहुत बढ़िया से कुछ रिप्रेजेंट करना था। लेकिन आप ही की तरह था मैं कि यार पता नहीं यार, मतलब कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट धीरे 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 विश्वास करना शुरू किया, क्योंकि लोगों के पास ना लाइफ में मरने के बहुत रीजन है, जीने का एक रीजन है। मेरे पास रीजन था साला अब धोखा इतना हूँ, पिटा इतना हूँ बातों से और इन सब चीजों से, अब करके दिखाना है कुछ। वरना मैं आपसे पूछता हूँ, में से बहुत सारे लोग होंगे ना जो फर्स्ट आते होंगे क्लास में। कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को सुन रहे हैं अभी, अरे सर पहले नंबर पे आती, दूसरे पे, तीसरे पे। मैं कहा बैठे तो हमारे साथ ही हो, तो क्या कर लिया तुमने, कुछ नहीं किया, पैसा ही कमाना है एट द एंड ऑफ द डे। बट जब 1 लाख रुपए क्रॉस हुआ, उसके बाद करते 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 पेरेंट्स को प्राउड फील करना स्टार्ट किया। बट कुछ लोग ऐसे ऐसे मिलते गए मिलते गए मिलते गए, जो आपको ना नेगेटिव फिर भी करते हैं। आपने 1 लाख रुपए कमा लिया,
या लाख रुपए कमाने के रास्ते पे हो या एएस कर लिया, लोग नेगेटिव करेंगे कि अरे कुछ नहीं होता है, ये काम बेकार काम होता है, दो के नीचे दो बनाने वाला काम। उन्हें नेटवर्क की पावर नहीं पता, उन्हें टाइम मल्टीप्लीकेशन के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता, उनको पैसिव इनकम के बारे में नहीं पता। अब हमारा काम है उनको रिस्पेक्ट करना और उनको बोला कि आई अंडरस्टैंड, अब आप मेरे लिए कंसर्न करते हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने समझी। हाँ, आप मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं कैसे करूंगा, तो मैं आपको आंसर दे सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझे ये बोले कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको वो जवाब देके दिखाऊंगा, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, एटलीस्ट अगर आप मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मुझे नेगेटिव मत करो। अगर आप मुझे नेगेटिव करोगे तो मेरी भावना आपके लिए ऐसी बन जाएगी कि यार आप मेरा भला ही नहीं चाहते। बाकी लोग तो कर रहे हैं ना। अपने मेंटर से बात कराओ क्या, आपकी कोई दोस्त है तो बोल ना, अपने मेंटर से बात करो तो ये फटके हाथ में आ जाएगी, लाख रुपए कमाता है महीने का, बात करा देना, मुझसे बात करा देना, गगन सर से बात करा देना। समझ में बात? बातों में दम होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए आपके अंदर। अभी तक ये कच्ची मिट्टी के ऊपर था ये बिजनेस, लेकिन 2016 19 सितंबर को गाइडलाइंस आई, अभी पिछले महीने लॉ बन गया नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, कॉलेज स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है। अभी तो वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप भी धीरे धीरे समझोगे। बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ग्रो किया सिर्फ दो रीजन से, सिर्फ और सिर्फ गगन सर के ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से, ईगल क्लब की वजह से, एंड जो उन्होंने मुझे बोला मैंने सिर्फ वो फॉलो किया, सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो किया। तो मैं आपको सिर्फ लास्ट में इतना ही बोलूंगा गाइस, लास्ट में सिर्फ इतना बोलूंगा कि ही इज अ चेयरमैन बोनस क्वालिफायर। अगर आप लाइफ में और फॉरएवर में विजन देखना चाहते हो ना, दो चीजें जो आपको क्लियर करनी है। नंबर वन, आपकी 11 तरीके की इनकम क्लियर होनी चाहिए कि 11 तरीके का पैसा फॉरएवर क्या देता है हमको, ऐसा भाई 11 तरीके की इनकम का नाम पता होना चाहिए। रिटेल प्रॉफिट से लेके, न्यू जॉइनिंग बोनस से लेके, पर्सनल बोनस से लेके, वॉल्यूम बोनस से लेके, लीडरशिप बोनस से लेके, जेम बोनस से लेके, कार प्लान से लेके, एमआर ईएमआर ग्लोबल रैली से लेकर चेयरमैन बोनस तक पता होना चाहिए कि कब मैं क्या अचीव कर सकता हूं, पूरा साल कैसे प्लान करना है उसके बारे में आपको पूछना है, अपने मेंटोर से बात करनी है। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं फॉरएवर के अंदर, 13 लेवल है, कैसे इनको अचीव करना है। 6 महीने में जो आप बोल रहे हो उसका रास्ता क्या, देखो हर चीज प्लान है गाइस, हर चीज हमारे पास ऑलरेडी डन है। आपको सिर्फ आना है, अपनी 2CC कंप्लीट करनी है और उस एक्शन प्लान पे जस्ट काम करना है। और अगर तुम बोलते हो ना कि नहीं मैं नहीं चाहता सर काम करना, नहीं मैं अपने घर वालों को चाहता कि मैं उन्हें अच्छे से कहीं घुमाऊं, नहीं मैं उनको 4 धाम की यात्रा कराऊं, नहीं मैं उनको वो सारे गिफ्ट दूं, तो अभी इस मीटिंग को छोड़ के चले जाओ, तो मैं तुम्हारी मां की सौगंध है। अगर तुम बोलते हो ना कि हाँ भाई मैं करना चाहता हूं, तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं, तुम ढूंढ लो पूरे जहान में ऐसा प्लेटफॉर्म, अगर तुम्हें मिल जाए मैं आज फॉरएवर छोड़ दूंगा। अरे नहीं है यार, हम बेवकूफ थोड़ी ना है, सोच के देखो कितनी एनर्जी है यहाँ पे, कितनी एनर्जी है यहाँ पे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड लास्ट, जो एक चेयरमैन बोनस, जो ईगल क्लब के अंदर एक पर्सन है हमारे गगन जन को मैं बार बार नाम ले रहा हूं, बार बार नाम ले रहा हूं, सिर्फ उनकी बातें सुनो और जो वो बोल रहे हैं ना उसको इंप्लीमेंट कर लो। बस अपनी 2CC निपटाओ, उनसे पूछो कि क्या कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं, कैसे मैं अपनी 2CC अरेंज कर सकता हूं, कैसे मैं आगे सुपरवाइजर करूंगा, एएम करूंगा, मैनेजर करूंगा, मुझे एक्शन प्लान दो। चैलेंजेस तो आएंगे ही, तो लेट्स डू इट। क्योंकि जब आप 1 साल काम करोगे, 1 साल काम करने के बाद जो बड़ी इनकम को एडिफाई करोगे, बड़ी इनकम मतलब है चेयरमैन बोनस, समझो इसको क्या होता है ये, मतलब पूरे साल भर जो आप काम करते हो उसका पैसा हर महीने अलग आता है, लेकिन अगले साल अप्रैल में पूरे साल का काम करने का पैसा आपको मिलता है, जिस इनकम का नाम है चेयरमैन बोनस। और कितने बड़े लेवल पे आती है सोच के देखो, 20 30 40 हजार रुपए नहीं भाई, 1 2 लाख रुपए नहीं, 8 लाख 10 लाख 52 लाख 50 लाख 1 करोड़। गगन सर ने कितने का सीबी क्वालिफाई किया था लास्ट मंथ, आपको पता है? लास्ट ईयर नहीं पता? तो अब आपका ये टास्क है कि आपको अब ये जानना, उनकी प्रोफाइल पे जाओ, इंस्टाग्राम खोलो, उनकी प्रोफाइल पे जाओ और चेक करो कि उनका चेयरमैन बोनस लेवल कितना आया था। चेक करो, इट वॉज इन लैक्स, 1 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं, इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट। क्योंकि उस टाइम मंथली इनकम भी आई, उस टाइम चेयरमैन बोनस भी आया। अगर आप इस इनकम को कैलकुलेट करोगे देन इट वुड बी अ ह्यूज अमाउंट। जो इंसान पूरे साल भर कमाता है ना एक नौकरी पे, यहाँ पे इंसान 1 महीने में कमा सकता है चेयरमैन बोनस से। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आई विल टेक अ लीव एंड मेक श्योर करो कि फॉरएवर में आगे बढ़ना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड बस जल्दी मिलूंगा मैं आपसे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस, टेक केयर।